नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्धों में जो है किस तरह के पंडितों को, किस तरह के ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, तभी जो है उसका फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। दोस्तों, जो है ब्राह्मण जो है जो मनुस्मृति के अनुसार किस तरह के होने चाहिए, क्या काबिलियत होनी चाहिए, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उन्हीं को खिलाने से ही फल मिलता है श्राद्ध का, अन्यथा तो सब निष्फल हो जाता है। और दोस्तों, ये जो है जैसे तुलसीदास ने तो कह दिया कि ढोल पूज्य विप्र जो वेद विहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। शूद्र को बिल्कुल मत पूजो, चाहे भले ही कितना ही गुणवान विद्वान क्यों न हो, लेकिन पूज्य विप्र जो वेद विहीन विप्र हो, उसे भी पूजा करो। वो भी माननीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है। तो दोस्तों, इस तरह से तुलसीदास जी ने तो कह दिया, लेकिन मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति को भी पढ़ लेना चाहिए। जो श्राद्ध कर रहे हैं उनके जो है फल मिलते हैं कि नहीं, किस तरह के ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, इससे पूर्व जो है उन्हें मनुस्मृति को अवश्य पढ़ लेना चाहिए दोस्तों। और अब वो पढ़ नहीं सकते हैं तो मेरे इस वीडियो को अवश्य देख लेना चाहिए कि किस तरह के ब्राह्मणों को अगर खिलाया, श्राद्ध में दान दिया, तो सब आपका निष्फल हो जाएगा। इसलिए एक बार मनुस्मृति को ज़रूर पढ़ लें दोस्तों, और न पढ़ पाएँ तो मेरे इस वीडियो को अवश्य देख लें। ये मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह के जो है मनुस्मृति क्या कहती है कि किस तरह के ब्राह्मणों को खिलाना पिलाना चाहिए और किस तरह के ब्राह्मणों को न खिलाना चाहिए, न कोई दान देना चाहिए, अन्यथा सब निष्फल हो जाता है दोस्तों। तो ये अध्याय 3 में, मनुस्मृति में अध्याय 3 में ये जो बताया गया है कि मैं अगर पढ़ूँगा दोस्तों संस्कृत में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। एक आध श्लोक पढ़ देता हूँ कि एके कमपि विद्वांसम दैवे पितरम च भोजयेत पुष्कलम फल मापनोति ना मंत्रं ज्ञावनहूनपि दूरादे परीक्षितम ब्राह्मणम वैद पारगमम तीर्थम तद्वम व्यक व्यानाम व्रताने सो अतिथि स्मृतः। ये 128, 129, 130 श्लोक हैं दोस्तों। देव कार्य और पितृ कार्य में एक भी विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराने से एक भी जो विशेष फल प्राप्त होता है, वह देव विद्या से विहीन बहुत ब्राह्मणों को खिलाने से भी प्राप्त नहीं होता। वेद निष्णात यानी वेद से दूर, वेद से अज्ञान अनजान निष्णात ब्राह्मण को दूर से, अर्थात पहले उसकी वंश परंपरा को और पवित्रता को जान लें। कौन सा वंश है भाई, कौन सी डिग्री है आपके पास, अब डिग्री देखनी पड़ेगी। वेद पढ़ा है कि नहीं, वेदों का ज्ञान है कि नहीं, कुछ इंटरव्यू ले लेना चाहिए। ऐसे ही आजकल सारे लोग हैं, और इस तरह का तो वेद पाठी कोई एक आदि मिलेगा कहीं दोस्तों। वेद को देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, लेकिन पूज्य विप्र जो वेद विहीना, तुलसीदास जी कह गए तो सब चल रहा है। लेकिन मनुस्मृति के अगर देखा जाए तो मनु महाराज ने इन पर भी बहुत बड़े प्रतिबंध लगा दिए, और इसीलिए कहते हैं कि इसमें बहुत प्रक्षिप्त है, वाम मार्गियों ने घुसेड़ दिया। दोस्तों देखिएगा, वेद निष्णात ब्राह्मण को दूर से, अर्थात पहले उसकी वंश परंपरा को और पवित्रता को जान लें, क्योंकि वह हव्य कव्यों में पात्र और दान के लिए अतिथि के तुल्य पवित्र कहा गया है। जिस श्राद्ध में वेद विहीन 10 लाख ब्राह्मण भोजन करते हो, वेद विहीन, देखिए जिस श्राद्ध में वेद विहीन 10 लाख ब्राह्मण भोजन करते हों, उनमें यदि वेद जानने वाला एक ही ब्राह्मण प्रसन्न होकर भोजन करे तो वह अकेला ही संपूर्ण ब्राह्मण भोजन के दान के फल को पाता है। यानी आप जो है बगैर पढ़े लिखे, जो आजकल तमाम मिल जाते हैं आपको, कथा कहानियाँ कहते हुए भी मिल जाते हैं, 10वीं 8वीं पास जो है वो कथा कहानियाँ कह रहे हैं, उन्होंने ये ग्रंथ देखे नहीं हैं। जितने ग्रंथ में जो है आपको सब प्रमाण पढ़ चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, एक भी नहीं उन्होंने देखा है। सिवाय एक भागवत गीता को रख लेते हैं, उसको ही पढ़ते रहते हैं, भागवत पुराण को। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, मनुस्मृति में मनु महाराज साफ कहते हैं कि चाहे आप 10 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कोई लाभ नहीं है उसका, सब व्यर्थ है, कितना ही दान दो। लेकिन एक ही ब्राह्मण अगर वेद पाठी हो, वेद का जिसे ज्ञान हो, उसको भोजन करा दीजिए तो वह अकेला ही संपूर्ण ब्राह्मण भोजन के दान के फल को पाता है। 10 लाख एक तरफ और एक ही ब्राह्मण जो है एक तरफ, लेकिन होना चाहिए वेद पाठी,
डिग्री होनी चाहिए उसके पास, आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि हाँ ये वेद पाठी ब्राह्मण है। जो विद्या में बड़ा हो उसी को हव्य देवान्न और कव्य पित्रान्न देना चाहिए, हव्य कव्य उसे ही देना चाहिए, क्योंकि लोहू में भीगे हुए हाथ लोहू से शुद्ध नहीं होते हैं। मूर्खों के द्वारा, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके द्वारा तुलसीदास की बातों में बिल्कुल मत आइए कि पूज्य विप्र, बिल्कुल मना करते हैं। मनु महाराज ने साफ कह दिया है कि अगर वेद अध्ययन नहीं किया, जिसने वेदों को नहीं पढ़ा है, तो वह मूर्ख के समान है, इसमें साफ लिखा हुआ है। और उसको दान करना, उसको श्राद्ध कराना, सब कुछ कराना व्यर्थ जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि संभोजनो साभिता पैसाची दक्षिणा दुजे, यह वास्तु तुषा लोके गौरंगे वैक वैस्मनी। 141वां श्लोक। दोस्तों, जो मैत्रादिकों के साथ भोजन आदि से युक्त दान क्रिया होती है, मैत्र अपने मित्रता निभाते हैं जो ब्राह्मण, उसे पैसाची दान क्रिया कहते हैं। मित्र भाव नहीं निभाना चाहिए, क्योंकि वह दान दक्षिणा इसी लोक में रह जाती है। जैसे अंधी गाय एक ही घर में रहती है, जैसे ऊसर में बीज बोने से बोने वाले को फल लाभ नहीं होता है, वैसे ही मूर्ख को हवे देवान्न देने वाले को कोई फल नहीं मिलता। अध्याय 3 और श्लोक 141 142। देखिए साफ कहते हैं, जैसे आप ऊसर में बीज बोते हैं उसका कोई लाभ नहीं होता, जैसे अंधी गाय एक घर में ही रही आती है, बाहर नहीं जा सकती, वैसे ही मूर्ख ब्राह्मण को, मूर्ख को हवि देवान्न देने वाले को कोई फल नहीं मिलता। बिल्कुल, इसलिए तुलसीदास की बातों में बिल्कुल मत आना। आप जो है मनु महाराज की बातों को मान लेना कि पूज्य विप्र जो वेद विहीना, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा आपका खिलाया पिलाया दान दिया हुआ। और आगे देखिए क्या कहते हैं मनु महाराज। 143 144वां श्लोक कि वेद विज्ञ ब्राह्मण को विधि पूर्वक दी जाने वाली दान दक्षिणा इस लोक और परलोक में दाता और प्रतिगृहीता दोनों को यथोक्त फल देती है। वेद विज्ञ ब्राह्मण को, हर एक को नहीं, वेद विज्ञ ब्राह्मण को विधि पूर्वक दी जाने वाली दान दक्षिणा इस लोक और परलोक में दाता और प्रतिगृहीता दोनों को फल देती है। विद्वान ब्राह्मण के अभाव में गुणवान मित्र को साधन भोज। अगर गुणवान ब्राह्मण नहीं मिले, विद्वान ब्राह्मण नहीं मिले, तो गुणवान अपना कोई मित्र हो, पढ़ा लिखा, भले ही शूद्र हो, उसको भोजन करा। मित्र तो कोई भी हो सकता है, इसमें ये नहीं लिखा कि शूद्र हो, लेकिन उन्होंने लिखा है कि गुणवान मित्र को सादर भोजन। अब मित्र तो कोई भी हो सकता है, तो गुणवान मित्र को साधन भोजन करावे, लेकिन विद्वान ब्राह्मण नहीं हो तो उसको अविद्वान को, मूर्ख को नहीं कराए। पर विद्वान शत्रु को नहीं, और विद्वान हो भले ही शत्रु, उसको भी नहीं कराए, भले कितना ही विद्वान हो, दुश्मन हो, उसको भी नहीं खिलाए। मित्र हो, गुणवान हो, उसको भी श्राद्धान्न खिलाए, क्योंकि शत्रु का खाया हुआ श्राद्ध परलोक में निष्फल होता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। यत्नेन भोजे इच्छाद्वे बह व्रचम वेद पारगमम शाखांतंगम थर्थार्द्यु छंदोगम तो समाप्तकम। 145 146 श्राद्ध में यतन पूर्वक ऐसे ब्राह्मण को जो बहुत ऋचाओं यानी मंत्रों को जानने वाला, वेद पारंगत हो, अथवा जिसने वेद की कोई एक शाखा पूरी पढ़ ली हो, या जिसने संपूर्ण वेद पढ़ा हो, भोजन करावे। अब वेदों में भी कोई ऐसी ज्ञान विज्ञान की चीज़ें नहीं है, यही पूजा पाठ की आराधना, तपस्या, उनसे प्रार्थना याचना, इंद्र आइए हमें गाय दीजिए, हमें घोड़ा दीजिए, शत्रुओं से हमारी रक्षा कीजिए, आइए सोमपान कराते हैं आपको, सोम तैयार रखा हुआ है, इंद्र आओ अपने घोड़ों पर चढ़कर आओ, नीले घोड़े पर चढ़कर आओ, हरे घोड़े पर चढ़कर आओ, वृत्रासुर से हमारी रक्षा करो, हमारी गायों को हमें वापस दिलाओ। इस तरह की स्तुति ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद सब में हैं। ये अग्नि की, कभी किसी की, वायु की, कभी मरुत देवताओं की, इस तरह से ही वो याचना करते रहते हैं। उसमें कोई ऐसा ज्ञान विज्ञान, अश्लील बातें भी बहुत हैं वेदों में दोस्तों, बहुत अश्लीलता भरी हुई है। लेकिन मनु महाराज कहते हैं कि श्राद्ध में यत्न पूर्वक ऐसे ब्राह्मण को जो बहुत ऋचाओं और मंत्रों को जानने वाला, वेद पारंगत हो, अथवा जिसने वेद की कोई शाखा पूरी पढ़ी हो, या जिसने संपूर्ण वेद पढ़ा हो, भोजन करावे। ऐसा एक भी ब्राह्मण यदि पूजित होकर श्राद्ध में भोजन करे, वेद पाठी, और तो श्राद्धकर्ता के पितरों को 7 पीढ़ियों तक
निरंतर तृप्ति होती है। अब इनसे ये पूछा जाए 7 पीढ़ी तक हमारे पितर जो उसी में पड़े रहेंगे नरक में ही, आपके हमारे भोजन पे ही पलते रहेंगे, उनको जो बेचारे भूखे ही मरते रहेंगे, उनको भोजन नहीं मिलता है, एक दिन के लिए यहाँ खीर पूड़ी खाने आ जाते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं पुनर्जन्म होता है, आत्मा जो है तुरंत जन्म ले लेती है 84 लाख योनियों में से, जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसको जन्म मिल जाता है। और यहाँ आपने खाने पीने के धंधे के लालच में जो है मूर्ख बना रखा है कि आपके पितर जो है परेशान रहते हैं, और हर साल आप पितरों को बुलाते हैं, अपने पेट में घुसा लेते हैं और खिला के विदा कर देते हैं, हमसे बातचीत भी नहीं कराते। आगे क्या कहते हैं देखिए मनु महाराज के, धर्मज्ञ पुरुष दैव कर्म से ब्राह्मण की परीक्षा न करे। धर्मज्ञ पुरुष दैव कर्म से न करे, लेकिन शिक्षा के माध्यम से तो करे कि वेदाध्ययी है कि नहीं, किंतु पितृकर्म में उसके आचार विचार, देखिए पितृकर्म में उसके आचार विचार, विद्या कुल शील की अच्छी तरह परीक्षा करे। दैव कर्म में हवन यज्ञ वगैरह जो कराते हैं देवताओं को, उनमें उनकी परीक्षा बेशक न करे, लेकिन जब श्राद्ध होता है, पितृकर्म होता है, तो ब्राह्मण के आचार विचार, विद्या, कितना पढ़ा लिखा है, कुल और शील की अच्छी तरह परीक्षा करे। कहीं ज्वारी तो नहीं है, कहीं शराबी तो नहीं है, कहीं मांसाहारी तो नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है, कहीं अशिक्षित तो नहीं है, 8वां 10वां पास फेल तो नहीं है। तो इस तरह से देखिए विद्या की भी कितना पढ़ा लिखा है, कुल की, शील की, कैसे खानदान का, ये परीक्षा अच्छी तरह करनी चाहिए। और जो चोर हों, जो ब्राह्मण चोर हों, नपुंसक हों, नास्तिक हों, वे ब्राह्मण हव्य कव्य के योग्य नहीं हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। 149 से 150वां श्लोक पढ़ लेना दोस्तों। जटिलम चानधि यानम दुर्बलम कितबम तथा याजयंती चदये पूवास्ताम श्रम श्राद्धे न भोज ये था। 151 152 के वेद पाठ रहित जटाधारी, वेद पाठ रहित, जिसे वेद, देखो वेदों पे ही जोर है, ये बिल्कुल देख लें कि वेद पढ़े हो कि नहीं, उनसे 2-4 श्लोक पूछ लें और देख लें कि कौन कौन से वेद पढ़े हैं। वेद पाठ रहित जटाधारी ब्रह्मचारी, लेकिन कौन देखता है, सबको खाना पूरी की पड़ी हुई है, वहाँ पहुँचे, जल्दी करो पंडित जी, हमें और भी काम करना है, बिजनेस करनी है, नौकरी जाना है, ड्यूटी करनी है, जल्दी करो। अब वहाँ कहाँ पंडित को देखते हैं, जो भी मिल गया तिलक लगाए, अपना जो है आड़ाती जैसा बेस बनाए, सब मिल जाए। लेकिन मनु जी महाराज क्या कहते हैं कि वेद पाठ रहित जटाधारी, जटाजूट वाला, ब्रह्मचारी, दुर्लभ यानी अजितेंद्रिय, जिसके जितेंद्रिय नहीं हो, इंद्रियां ही बस में नहीं रहती हों, ज्वारी हो, और ग्राम में पुरोहित, गांव का पुरोहित हो। गांव पुरोहित का मतलब कम पढ़ा लिखा ही होगा। इनको श्राद्ध न खिलावे, गांव के पुरोहित को कभी श्राद्ध नहीं खिलावे, ज्वारी को और वेद पाठ रहित जटाधारी को, ब्रह्मचारी को और अजितेंद्रिय को। वैद्य, पुजारी यानी देवांश खाने वाले, मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले, देवांश खाने वाले, उनके नाम पर तमाम जो है चढ़ावा खाने वाले पुजारी, मांस बेचने वाले और वणिक वृत्ति से यानी व्यापार करने वाले ब्राह्मण, देव और श्राद्ध दोनों में त्याज्य हैं। न तो ये देव कार्य करें, कोई हवन यज्ञ न करें देवों का, और न श्राद्ध करें, दोनों में त्याज्य हैं दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा, ये मनु महाराज कह रहे हैं। देखिए कि वैद्य, वैद्यगिरी करता हो ब्राह्मण, पुजारी जो देवांश खाने वाले, मंदिरों पर रहते हैं, देवांश खाते हैं, देवताओं के नाम पर तमाम 56 भोग लगवा के खुद खा जाते हैं, और मांस बेचने वाले होते होंगे, ब्राह्मण मांस बेचते होंगे कहीं कहीं जहाँ मांस का प्रचलन है, और बड़े के वृत्ति से व्यापार तो करते हैं, बहुत करते हैं, दुकानदारी व्यापार भी करते हैं, सवेरे मंदिर पर, सवेरे शाम को मंदिर से कर आते हैं व्यापार, फिर अपनी दुकानदारी करते हैं। तो बड़े के वृत्ति से, ये दोस्तों हमने देखा है इसलिए कह रहे हैं, बड़े के वृत्ति से व्यापार से जीने वाले ब्राह्मण देव और श्राद्ध दोनों में त्याज्य हैं। देखिए कितने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं ब्राह्मणों पर, लेकिन हमें कुछ नहीं देखते, बस तिलकधारी मिल जाए, देखो आओ पंडित जी, ढोंगी पाखंडी तमाम घूमते रहते हैं, बगल में पोथी पत्र दवाए। तो लेकिन मनु महाराज कहते हैं सब कुछ व्यर्थ है इनको खिलाना पिलाना, इनके आप गुण देखिए पहले, अब गुण देखिए। आगे देखिए क्या कहते हैं कि प्रेस्यो ग्रामस्य राजश्च कुनकी श्याम बदंतकः प्रतिरोधा गुरुश्चैव त्यक्ताग्निंवर्धाम स्तुस्तथा।
यानी लक्ष्मी च पशुपालश्च परिवृत्ता निराकृति ब्रह्मदुष्ट प्रवृत्तिश्च गणाभ्यंतरम एवं च 154 153 श्लोक के राजा देखिए क्या कहते हैं कि राजा वह गांव का दास कर्म करने वाला, गांव का दास कर्म करने वाला, गांव में काम करने वाला, जिसके नख खराब हों, नाखून खराब हों, जिसके दांत काले हों, गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल चलने वाला ब्राह्मण हव्य कव्य में त्याज्य है। देखिए जिसके नाखून खराब हों, बढ़े हुए हों, गंदे हो रहे हों या खराब हों, कटे फटे हों, राजा वह गांव का दास कर्म करता हो, राजा के यहाँ भी नौकरी करता हो, गांव में नौकरी करता हो, टहल चाकरी करता हो, और जिसके दांत काले हों, ऐसी चीज़ें खाता हो, साफ़ नहीं करता हो, दांत काले हों, और गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल चलने वाला ब्राह्मण हव्य कव्य में त्याज्य है। और दोस्तों इन गुणों को देखोगे तो कोई भी ब्राह्मण आपको शायद ही नहीं मिलेगा। यक्षमा जिसको क्षय रोग हो, पशुओं को पोसकर पशुपालक, पशुओं का व्यापारी, परिवेत्ता परिवृत्ति देव प्रतिक्रमा रहित ब्राह्मण द्वेषी जो ब्राह्मणों से द्वेष करता हो, और किसी लोकोपकार के लिए पैदा किए हुए धन से, यानी लोकोपकार के सरकारी धन से, जो जनता की सेवा के लिए हो धन, ऐसे धन से अपनी जीविका चलाने वाला, ये सब देव कर्म और श्राद्ध में त्याज्य। देव कर्म भी नहीं कराना चाहिए इनसे, पूजा पाठ हवन यज्ञ, और श्राद्ध में त्याज्य हैं। ये देखिए कितने जो है मनु महाराज, और इसीलिए ये कहते हैं कि मनुस्मृति में बहुत प्रक्षेप हैं, बहुत। अब बताइए ये खरी खरी बातें लिख दी हैं मनुस्मृति में, शूद्रों के लिए लिख दी हैं तो कहते हैं कि ये शूद्रों के लिए नहीं लिखी हैं, लेकिन ये खुद ब्राह्मणों के लिए भी लिखी हैं, तो इनको भी प्रक्षिप्त बताते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, और पूरा का पूरा अध्याय है ये दोस्तों। इसमें देखिए कुशीलवो अवकोर्णी च ब्रसली पतिरेव च पुनर्भम वश्य काणश्च यस्य चोपत ग्रहे 155 156 श्लोक के नाच गान से जीविका चलाने वाला, ब्रह्मचर्य व्रत से रहित, कामती ब्रह्मचारी या यति, शूद्रा स्त्री या जो पुनर्विवाहिता स्त्री का पुत्र है, तथा काना, और जिस घर में स्त्री का उपपति हो, वे सब देव कर्म और श्राद्ध में त्याज्य हैं। इस तरह के जो ब्राह्मण हों, कौन से, जो नाच गाने से जीविका चलाते हों, नाच मंडली में रहते हों। अब नाच मंडली में जहाँ कथा कहते हैं, ये एक तरह से नाच मंडली वालों की होती है, खूब डांस करवाते हैं भक्तों से, भक्तानियों से, खूब मंडली बजती है, खूब रसिया ढोला गाते हैं, फिल्मी धुन में गाते हैं, तमाम जो है कीर्तन और फिल्मी धुन के गाने बजते हैं, देवी जागरण होते हैं उनमें यही होता है, और बहुत से तो शराब पी कर के करते हैं रात में ड्रामाबाजी। तो दोस्तों वो कहते हैं कि नाच गान से मंडली होती हैं बाकायदा, इनकी ढोलक ताशे सब कुछ बजते हैं, मजीरा फजीरा। तो वो कहते हैं नाच गान से जीविका चलाने वाला, ब्रह्मचर्य व्रत से रहित, कामी, ब्रह्मचारी या यति कहलाने वाला केवल, शूद्रा स्त्री या जो पुनर्विवाह, शूद्रा स्त्री का पुत्र, ब्राह्मण ने कोई शूद्रा कर ली हो, और पुनर्विवाहिता दूसरी शादी की हो ब्राह्मण ने, उसका जो पुत्र है, और वो काना है, कोई काना है मान लो, और जिस घर में स्त्री का उपपति हो, जिसके घर में स्त्री का उपपति भी रहता हो, अपनी स्त्री का दूसरा पति भी रहता हो साथ में, वे सब देव कर्म और श्राद्ध में त्याज्य हैं। वेतन लेकर पढ़ाने वाला ट्यूटर, जो ब्राह्मण वेतन लेकर पढ़ाता हो, ट्यूटर हो, वेतन लेकर शुल्क लेकर के पढ़ाने वाला, वेतन देकर पढ़ने वाला, शूद्र से पढ़ने वाला या शूद्र को पढ़ाने वाला। देखिए मनु महाराज ने साफ कह दिया है, शूद्र से पढ़ने वाला और शूद्र को पढ़ाने वाला, कटुभाषी, हमेशा कटु वचन बोलता हो, दुर्वचन बोलता हो, सधवा या विधवा के पेट से परपुरुष द्वारा उत्पन्न ब्राह्मण देव कहते हैं, उत्पन्न ब्राह्मण देव और पितृ दोनों कार्यों में त्याज्य है। ब्राह्मण देव और पितृ दोनों कार्यों में त्याज्य है। देखिए इतने, शूद्र से पढ़ने वाला, शूद्र से पढ़ना भी नहीं है आपको, और शूद्र को पढ़ाना भी नहीं है, अन्यथा आपको पितृ हव्य कव्य के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा मनु महाराज के द्वारा। और वो कहते हैं कि शूद्रों को पढ़ने,
शूद्रों को पढ़ने का अधिकार जगह जगह मना किया गया है। इससे यही सिद्ध हो रहा है कि किसी भी ब्राह्मण को न शूद्र से पढ़ना है, चाहे वो कितना ही विद्वान, और न शूद्र को पढ़ाना है, अन्यथा वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, अयोग्य ब्राह्मण हो जाएगा। और इसमें वेतन दे के पढ़ाने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, कटुभाषी और सधवा या विधवा के पेट से परपुरुष द्वारा अपने पिता के अलावा दूसरे से पैदा हुआ हो, ये सब ब्राह्मण हव्य कव्य और देव और पितृ सभी कार्यों में अयोग्य हैं, त्याज्य हैं, त्यागने योग्य हैं। आगे देखते हैं। आगारदाही गरद कुंडासी सोम विक्रयी और समुद्रदायी बंदी चतैलिकः कूटकारकः 157 158। माता पिता और गुरु को अकारण त्यागने वाला, माता पिता गुरु को त्याग दिए हों जिसने, पतितों के साथ, पतित वही शूद्रों के साथ, विवाहादय संबंध का, पठन पाठन का, विवाहादय संबंध कर ले शूद्रों में, और पठन पाठन का, देखिए बार बार कहते हैं, पठन पाठन का व्यवहार करने वाला। और अगर ये दोबारा से मनुस्मृति आती है, मनु का विधान आता है, तो शूद्र भाइयों को तो सावधान हो जाना चाहिए। देखिए स्पष्ट लिखी हैं, यहाँ भी दे रहे हैं कि विवाहादय संबंध का, पठन पाठन का व्यवहार कर, पठन पाठन का, लिखाई पढ़ाई का व्यवहार करने वाला त्याज्य है। घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, कारज का अन्न खाने वाला, कार्य जो करते हैं, और मादक वस्तु बेचने वाला, अफीम गांजा भांग शराब दारू आदि बेचने वाला, समुद्र यात्रा करने वाला, विदेश में जाने वाला, भाट और तिल आदि से तेल निकालने वाला, तेली का काम करने वाला ब्राह्मण, तिल आदि से तेल निकालने वाला, झूठी गवाही देने वाला भी त्याज्य है, झूठा भी त्याज्य है। देखिए दोस्तों आगे देखें। पिता के साथ व्यर्थ का विवाद करने वाला। अब देखिए कितने मनुस्मृति में मनु महाराज ने कितने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, इनको नहीं बताएंगे, ये इनको नहीं समझाएंगे कि भाई देखिए हम लोगों में ये गुण होने चाहिए तभी आप खिलाओ पिलाओ। जुआ खेलने वाला, शराबी, महारोगी, महापाप बाधयुक्त, दंभी यानी घमंडी, और रसों को बेचने वाला देवान श्राद्धान्न के लिए उपयुक्त नहीं है। धनुष बाण बनाने वाला, उस कन्या से विवाह करने वाला जिसकी बड़ी बहन कुंवारी हो, छोटी सी शादी कर ले उससे। मित्रद्रोही, जो मित्र का द्रोही, मित्र के साथ धोखाधड़ी करता हो, गद्दार हो। दूत यानी जुआ खेलता हो, वृत्ति से निर्वाह करने वाला, और बेटे से वेद पढ़ने वाला, अपने बेटे से वेद पढ़ने वाला, यानी बेटा तो वेद पाठी हो लेकिन खुद नहीं हो तो उससे सीखता हो, ऐसे को ब्राह्मण को भी श्राद्धाद्य कर्म में त्याज्य है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। ब्राह्मरी गंडमाली च सुस्त्रस्तो फिसनस्तथा उन्मत्तो अंधश्च वर्ज्या स्त्रद्यम निंदकम एवं च, जिसे मृगी, गंडमाला, श्वेत कुष्ठ सफ़ेद कोढ़ जैसे रोग हों, मृगी आती हो, गंडमाला का रोग हो, चुगली खाता हो, चुगलखोर हो, पागल हो, अंधा हो और वेद निंदक हो, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध में वर्जित हैं। हाथी, बैल, घोड़े और ऊँट को शिक्षा देने वाला, इनको ट्रेंड करने वाला, किसको? हाथी को, बैल को, घोड़े को और ऊँट को। और राशि नक्षत्र की गणना से जीवन निर्वाह करने वाला, ये ज्योतिष, जो ज्योतिषी हो, यानी राशि और नक्षत्र की गणना से लोगों को बताता हो शकुन अपशकुन, ग्रह खराब हैं, ये खराब है, शनि खराब है, 7.5 है शनि की, ज्योतिष ग्रहों का खेल करता हो, राशि नक्षत्र की गणना से जीवन निर्वाह करने वाला, पक्षियों को पालने वाला, तोता को बेचते हैं जगह जगह पढ़ा करके, इस तरह के पक्षियों को पालने वाले, पोसने वाले, और युद्ध सिखाने वाला श्राद्ध आदि में त्याज्य है। आगे देखें कि नदी के बहाव को दूसरी ओर ले जाने वाला अथवा उसके प्रभाव को रोकने वाला, वास्तु विद्या से, वास्तुविद बहुत हो गए आजकल, आप देखते होंगे यूट्यूब पर वास्तु शास्त्र पढ़ाते हैं। इस घर में कोने में रसोई हो, इधर पूजा घर हो, इधर बेडरूम हो, इधर वो हो, तभी जो है आपकी तरक्की होगी, अन्यथा शनि का प्रकोप रहेगा, मंगल का प्रकोप रहेगा। बहुत हो गए।
और बहुत ठग विद्या कर रहे हैं वास्तु विद्या के नाम पर। पहले क्या दोस्तों, सब वास्तु विद्या ही से बनते थे घर। क्या पहले पुरखे जिंदा नहीं रहते थे, ज़्यादा जिंदा रहते थे, अच्छा खाते थे पीते थे, कोई वास्तुशास्त्र जानते ही नहीं थे। लेकिन अब ज्यों ज्यों लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, त्यों त्यों लोग पढ़े लिखों को मूर्ख बनाने वाले भी पैदा होते जा रहे हैं। और पढ़े लिखे लोग जो है इस वास्तु विद्या, ज्योतिष शास्त्र, ग्रह चक्कर, इनमें जो है भूत प्रेत और ये अंधश्रद्धा में फंसते जा रहे हैं, अंधविश्वास में फंसते जा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं, मनु महाराज ने साफ लिखा है कि ऐसे ब्राह्मणों को बिल्कुल बाईकाट कर दो, वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है, किसी कार्य के योग्य नहीं है। देखिए क्या कहते हैं कि वास्तु विद्या से जीविका चलाने वाला, प्यादे का काम करने वाला, प्यादे का यानी किसी राजा के यहाँ प्यादा बन जाए, सरकारी प्यादा बन जाए, और पेड़ रोपने वाला। देखिए पेड़ रोपने वाला भी, अब ये तो अच्छी बात है, पेड़ तो सभी को रोपने चाहिए, लेकिन उस समय की पता नहीं क्या स्थिति रही होगी। तो मनुस्मृति में कहते हैं मनु महाराज, पेड़ जो लगाता हो और श्राद्ध कर्म में ये त्याज्य हैं। कुत्ते के साथ क्रीड़ा करने वाला, यानी कुत्ते के साथ खेलकूद करने वाला, कुत्ता पालने वाला। आजकल तो घर घर में खूब तमाम ब्राह्मणों के यहाँ कुत्ते पले हुए, तो कुत्ते के साथ क्रीड़ा करने वाला, उसके साथ खाते हैं पीते हैं। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि जो कुत्ता पालते हैं, जिनके घर में कुत्ता पला हो, और बाज पक्षी द्वारा शिकार कर जीविका चलाने वाला, बाज पक्षी की द्वारा शिकार मरवाता हो, उसको खाते हो। कन्या को दूषित करने वाला, कन्या के साथ, किसी कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, दुराचारी, हिंसारत, जो हिंसा करता हो, मार काट करता हो, शूद्र की वृत्ति वाला हो। यानी शूद्रों की वृत्ति तो आप जानते ही हैं, 7,000 शूद्र हैं। अब जितने भी आप देखिए शिल्प कर्म हैं, वो शूद्र की वृत्ति नहीं करनी चाहिए ब्राह्मण, शूद्र की वृत्ति वाला हो। और विनायक आदि गणों के यज्ञ करने वाला, विनायक जानते हैं, गणेश जी की पूजा पाठ करवाने वाला, यज्ञ करवाने वाला। गणेश की नहीं, क्योंकि ये पौराणिक देवता हैं, मनु महाराज नहीं मानते थे, लेकिन इसीलिए कहते हैं विनायक आदि गणों के यज्ञ करवाने वाला, ये सब श्राद्धादि कर्म में त्याज्य हैं। 163 164 श्लोक। और दोस्तों आगे चलते हैं, देखिए क्या कहते हैं। पूज्य जनों के प्रति शिष्टाचार रहित, पूज्य जनों के, जो पूज्य हैं उनके प्रति शिष्टाचार से रहित हो। सब पूज्य तो कोई भी हो सकता है। और स्वधर्म पालन में कातर, नित्य याचना करने वाला, यानी स्वधर्म पालन में नित्य याचना करने वाला, भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला, मांगते ही रहने वाला, याचक। खेती करके जीने वाला, अब खेती भी बहुत ब्राह्मण करते हैं, खेती करके जीने वाला। और पील पाँव वाला, जैसे रोग हो पील पाँव का, इन सबको पंडितों ने श्राद्ध में निंदित किया है। ये निंदा के योग्य है, न कि श्राद्ध कर्म के योग्य, किसी ब्राह्मणी कर्म के योग्य नहीं है। कौन कौन? शिष्टाचार रहे तो, स्वधर्म में पालन में रोज याचना करता रहता हो और समय मांगता ही रहता हो, और खेती करके जीने वाला यानी कृषक हो, पील पाँव वाला हो। इन सब को पंडितों ने श्राद्ध में निंदित बताया है। भेड़ और भैंसों से जीविका चलाने वाला, विधवा से विवाह करने वाला, और द्रव्य के लिए प्रेत का दाहाद करने वाला, प्रेत का दाह आदि करने वाला श्राद्ध में यतन से त्याग देना चाहिए। आगे चलते हैं, 167 168 श्लोक। इन निंदित आचार वाले अपांगतेय, यानी पंक्ति में न बैठाने योग्य, दावत की पंक्ति में न बैठाने योग्य, और ये निंदित आचार वाले अधम ब्राह्मणों को, अधम नीच ब्राह्मणों को दैव कर्म और पितृकर्म दोनों में विद्वान त्याग दें। देखो विद्वान हो, आप देख लीजिए, आप विद्वान होकर भी इनकी परख नहीं की तो कुछ नहीं, आप कर लीजिए और देखिए। इन निंदित आचार वाले, पंक्ति में न बैठाने योग्य जो नहीं है, अधम ब्राह्मणों को दैव कर्म और पितृकर्म दोनों में विद्वान त्याग दें। वेदाध्ययन से हीन ब्राह्मण तिनके की आग के समान निस्तेज होता है। आप बताइए तिनके में क्या आग होती है? निस्तेज। तो इसी तरह से जो वेदहीन ब्राह्मण है वो निस्तेज होता है, उसका कोई मतलब नहीं, तिनके की आग के समान होता है, उसको हव्य नहीं देना चाहिए। और क्योंकि भस्म राख में होम नहीं किया जाता, और उसमें जानते हैं आप कि भस्म जो होती है, राख जो होती है, उससे होम नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो वेदहीन ब्राह्मण है वो तिनके की आग के समान है। अब आप अनुमान लगा लें तिनके की आग कितनी हो सकती है। इसलिए साफ मना करते हैं कि बगैर वेद पाठी ब्राह्मण के, वेद जिसे वेद का ज्ञान नहीं है, उसके किसी को भी श्राद्ध, दैव कर्म, पितृ कर्म कराना बिल्कुल निष्फल है। न उसके दान का कोई फ़ायदा मिलेगा आपको, निष्फल जाएगा, और बल्कि आप जो है अगले जन्म में दंड भी पाएंगे कि आपने ऐसे ब्राह्मणों को क्यों दिया दान। ये देखिए कहते हैं आगे मनुस्मृति में, अपांक्तेय ब्राह्मण को, अपांक्तेय जो पंक्ति में बैठाने लायक नहीं है, पंक्ति से बाहर, ब्राह्मण को दैव कर्म या श्राद्ध में भोजन कराने का जो फल होता है वह सब मैं अब कहूँगा। अब देखिए क्या ऐसे लोगों को भोजन कराने का क्या फल होता है ये भी बताते हैं मनु महाराज कि ब्रह्मचर्य से हीन और परिवेत्ता, ब्रह्मचर्य से हीन और परिवेत्ता आदि जितने अपांक्तेय ब्राह्मण हैं उनका किया हुआ भोजन राक्षस के पेट में चला जाता है। देखिए ये इनको भोजन कराने से जो अपांक्तेय हैं, इतने गुण बताए, इन गुणों से हीन जो है और जो पंक्ति में बिठाने लायक नहीं है, जो वेदहीन हैं, जो अधम हैं, अभागे हैं, सब तरह से याचना ही करते रहते हैं, या तमाम ये गुण बताए दोस्तों, उनको भोजन कराने से वो भोजन इनके पेट में नहीं, पितरों के पेट में भी नहीं, राक्षस के पेट में चला जाता है। ये देखिए, तो इसलिए क्या कहते हैं कि पर स्त्रियों में उत्पन्न दोनों पुत्र कुंड और गोलक दाताओं के लिए हव्य कव्य को नष्ट करते हैं। इस लोक में या परलोक में कहीं भी दाता को फल नहीं मिलता। पांक्तेय ब्राह्मणों को श्राद्ध में भोजन कराते समय जितने अपांक्तेय ब्राह्मणों की दृष्टि भी पड़ जाए, श्राद्धकर्ता को उतने ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल नहीं मिलता। यानी पांक्तेय ब्राह्मण जो खाने लायक हैं, जो गुणी विद्वान ब्राह्मण हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, उनको भोजन कराते समय अगर जो तमाम अवगुण बताए गए हैं उनमें कि ब्राह्मण बैठे हों, उन पर दृष्टि भी पड़ जाए, खिलाने पिलाने की तो बात है, अगर उनकी दृष्टि भी पड़ जाए उन पर, तो श्राद्धकर्ता को उतने ब्राह्मणों को भोजन कराने का कोई फल नहीं मिलता। 175-176 अध्याय चल रहा है दोस्तों। तीसरा, इसमें आगे कहते हैं श्राद्ध में भोजन करने वाला एक अंधा 90 सद्ब्राह्मणों को, काना 60 ब्राह्मणों को, श्वेत कुष्ठ वाला 100 ब्राह्मणों को और पाप रोगी दाता के 100 ब्राह्मणों को खिलाने का फल नाश करता है। शूद्रों का यज्ञ कराने वाला विप्र जितने ब्राह्मणों को अपने शरीर से छू लेता है, स्पर्श करता है, उतने ब्राह्मणों को भोजन कराने का पूरा फल श्राद्धकर्ता को नहीं मिलता। क्या? श्राद्ध में भोजन करने वाला एक अंधा 90 सद्ब्राह्मणों का और एक काना 60 ब्राह्मणों का, श्वेत कुष्ठ वाला 100 ब्राह्मणों को और पाप रोगी दाता के 100 ब्राह्मणों को खिलाने का फल नाश करता है। अगर आपने 100 ब्राह्मण खिलाए लेकिन एक अंधा ब्राह्मण खिला दिया, एक काना ब्राह्मण खिला दिया, श्वेत कुष्ठ वाला ब्राह्मण खिला दिया एक, और पाप रोगी दाता के 100 ब्राह्मणों को खिलाने का फल नाश कर देते हैं। ये ध्यान दें आप। मनु महाराज कह रहे हैं कि अंधे को, काने को, श्वेत कुष्ठ वाले को और पापी हो, जो रोगी हो, उसको नहीं खिलाना है। भले ही आप 100 को खिलाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। शूद्रों का यज्ञ कराने वाला नहीं होना चाहिए ब्राह्मण, भूल के भी करा दिया हो उसको नहीं बुलाए। शूद्रों का यज्ञ कराने वाला, अब ये देखिए, शूद्रों का यज्ञ नहीं होना चाहिए। शूद्र मरे जाते हैं, हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, और मनु महाराज कहते हैं कि दूर रखो इन्हें, इनके यहाँ बिल्कुल भी यज्ञ नहीं कराना है, ये धर्म से बाहर के लोग हैं, अछूत हैं, अस्पृश्य हैं और सेवक हैं, टहल चाकरी करने दो और हमारे टुकड़ों पर इन्हें पलने दो। दोस्तों ये मैं नहीं कहता, ये साफ लिखी हुई चीज़ है कि शूद्रों का यज्ञ नहीं कराओ। अब मरे जाते हैं शूद्र ब्राह्मण बनने के लिए, यज्ञ कराएंगे, श्राद्ध करेंगे, तप करेंगे, और जबकि मनु महाराज कहते हैं कि ऐसे शूद्रों का यज्ञ कराने वाला विप्र जितने ब्राह्मणों को अपने शरीर से भी छू लेता। देखिए, अगर यज्ञ कराता हो और ब्राह्मणों को छू ले तो उतने ब्राह्मणों को भोजन कराने का पूरा फल श्राद्धकर्ता को नहीं मिलता। इसलिए देख ले कि किसी शूद्र के यहाँ इस ब्राह्मण ने
वो तो नहीं कराया है यज्ञ, और कभी कराया हो तो दूर रखे उस ब्राह्मण को, क्योंकि अगर उस ब्राह्मण ने उसमें आए हुए जितने भी ब्राह्मणों को छू लिया उतना ही श्राद्धकर्ता को पूरा फल नहीं मिलता। वेद जानने वाला ब्राह्मण यदि लोभ से शूद्र पुरोहित का दान ले ले, शूद्र पुरोहित, शूद्रों का भी मान लो कोई पुरोहित हो और लोभवश कोई वेद जानने वाला ब्राह्मण कोई दान ले ले उस पुरोहित से, अपने मित्र से, शूद्र के पुरोहित से, तो वह पानी में डाले हुए मिट्टी के घड़े, कच्चे घड़े की तरह शीघ्र नष्ट हो जाता है। सोमरस बेचने वाले को दिया हुआ श्राद्धान विष्ठा और वैद्य को दिया हुआ पीव लहू होकर प्राप्त होता है। जो वैद्यगिरी करता हो उसको सोमरस बेचता हो, इनको कोई भी श्राद्धान नहीं देना चाहिए, नहीं तो विष्ठा के समान, पीव लहू के समान नष्ट हो जाता। देवांश भोजी को दिया हुआ स्वयं नष्ट हो जाता। देवांश भोजी जो देवताओं के नाम पर भोजन करते हैं, चढ़ावा खाते रहते हैं, देवांश भोजी को दिया हुआ, अब ये अपने तरीके से फिर व्याख्या करते हैं इनकी कि देवांश भोजी ये नहीं होते हैं, देवांश भोजी वो होते हैं। देवांश भोजी देवों के अंश को खाने वाला, देवांश भोजी को दिया हुआ स्वयं नष्ट हो जाता है, और सूद खाने वाले को, ब्याज खाने वाले को देने से, हव्य कव्य करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। वणिक वृत्ति से जीने वाले को, जो व्यापार करता हो, श्राद्धान खिलाने से यहलोक और परलोक दोनों में कुछ नहीं फल मिलता है। दोस्तों देख लीजिए, जो ब्राह्मण व्यापार करते हैं और वो किसी भी तरह का व्यापार करते हो, उनको यहलोक और परलोक दोनों में कुछ नहीं मिलता। पुनर्विवाहिता स्त्री के पुत्र को दिया हुआ हव्य भी भस्म में डाली हुई आहुति तुल्य निष्फल होता है। अन्य अपांगते और नीच वृत्ति वाले, देखिए नीच वृत्ति वाले, अब नीच वृत्ति वाले क्या है? शूद्रों का काम करने वाले ब्राह्मण त्याज्य कहे गए हैं। उन्हें श्राद्धादि में दिया हुआ अन्नदाता के जन्म जन्मांतर में मेद, मांस, रक्त और मज्जा और हड्डी होता है। ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में दिया हुआ अन्न जन्म जन्मांतर में मेद, मांस, रक्त, मज्जा और हड्डी होता है, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। मनु महाराज भी सुनाते हैं, पंडित कहते हैं ऐसा। उन निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं, जिनको आप बुलाते हैं वेद पाठियों में। उन निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर, आपके पितर उनके पेट में घुस जाते हैं, गुप्त रूप से आकर के चुपचाप। पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं, आकर के घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। प्राणवायु की भांति उनके चलते समय वे चलते हैं। भाई प्राणवायु की भांति उनके जैसे प्राण साथ चलते हैं ब्राह्मणों के, वैसे ही आपके पितर भी उनके साथ चलते हैं और बैठते हैं पेट में ही। देवकर्म या पितृकर्म में निमंत्रित ब्राह्मण निमंत्रण स्वीकार करके किसी कारण से यदि भोजन न करें तो उस पाप से जन्मांतर में वह सूअर होता है। यानी पितर एक तरफ तो आके बैठ गए आपके और वो भूखे हैं, और फिर पंडित जी आते नहीं खाने को, तो समझ लिए पितरों का कितना बेचारा भूखा ही मर जाएगा। वो तो पितर पेट में बैठा बैठा, या फिर वापस लौट जाएगा भूखा, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो ब्राह्मण देव के पेट में आके घुस गया। तो अगले जन्म जन्मांतर में कई जन्मों तक उसे सूअर बनना होगा ब्राह्मण को, जो यानी निमंत्रण करने के बाद भी जाता नहीं है भोजन करने। किसी कारण से अगर उसे पता चल जाए कि इसके यहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, तो फिर उसे जन्म जन्मांतर में सूअर बनना पड़ता है। 189-190वां श्लोक है। और दोस्तों चलो, यदि श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण शूद्रा के साथ विहार करता है, शूद्रा के साथ विहार करता है, समागम करता है, तो वह श्राद्धकर्ता के किए हुए सभी पापों को स्वयं भोगता है, पापी हो जाता है। क्रोध रहित, अंतर्वय शुद्धि से युक्त, सर्वदा ब्रह्मचारी, न्यस्त, शस्त्र इत्यादि गुणों से युक्त अनाद देवता रूप पितर होते हैं। और आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों के पितर सोमप, क्षत्रियों के हविष्मंत, वैश्यों के आज्यस और शूद्रों के सुकालिन हैं। सोमप भृगु के, हविष्मंत अंगिरा के, आज्यप पुलस्त और सुकालिन वशिष्ठ के पुत्र हैं। दुजातियों का देवकर्म से पितृकर्म विशेष है, क्योंकि देवकर्म पितृकर्म का ही सदा परिपूर्वक कहा गया है। इन पितरों के रक्षा स्वरूप देवकर्म वैश्य देव पहले कर लें तब श्राद्ध करें, रक्षा रहित श्राद्ध को राक्षस लोप कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताए
कि मनुस्मृति में मनु महाराज ने ब्राह्मणों के लिए भी कितने कठोर वचन कहे हैं। उनको अधम कहा है, नीच कहा है, नालायक कहा है, अयोग्य कहा है, और जो कि वेद पाठी नहीं है, बिल्कुल जो है श्राद्ध आदि कर्मों में, देव कर्म में और पितृकर्म में बिल्कुल वर्जित हैं, त्याज्य हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको सुनाया, और इससे ये भी ज्ञात होता है कि मनुस्मृति में न केवल शूद्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए भी, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए भी बहुत से ऐसे उपबंध हैं जिनको पढ़ने पर ज्ञात होता है कि मनु महाराज जो है न केवल शूद्रों के लिए बल्कि सबके लिए बहुत कठोर नियम बना के गए हैं। लेकिन आज उनका पालन केवल शूद्र ही करते हैं, ब्राह्मण आदि वर्ण भूल गए हैं, और लोग नहीं जानते कि इनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, और तुलसीदास जी के कहे को मान लेते हैं कि पूज्य विप्र जो वेद अभिना, कुछ नहीं जानता हो, अंगूठा छाप हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, भारी अवगुणों का भंडार हो, जिसमें मनुस्मृति का एक भी गुण नहीं हो, सारे अवगुण भरे हुए हों जो मनुस्मृति में बताए, उनसे भी श्राद्ध करवाओ, उनको भी दान दो, चकाचक हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने तो ये आपके सामने रखा मनुस्मृति में से। अब आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा प्रसंग लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आगे ऐसे वीडियो सुनते रहने के लिए अपने ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हार्दिक आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।